हाँ तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपना डे 4 डेरिवेशन का। आज तक हमने 3 डेज निकल गए डेरिवेशन के। इट मीन्स हमने 6 डेरिवेशंस को याद कर लिया है। वेरी गुड, तालियां। 6 डेरिवेशन आप लोगों ने अभी तक याद कर लिए हैं। आज नए 2 डेरिवेशन अपन याद करेंगे तो टोटल अपने हो जाएंगे 8 डेरिवेशन। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते हम पूरे डेरिवेशन याद कर लेंगे। अपने आप पे भरोसा रखो और थोड़ा बहुत मुझ पर भरोसा रख लेना, ठीक है। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने डे 4 के डेरिवेशन। तो ये 2 डेरिवेशन हमको याद करना है आज। पहला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन और दूसरा हमारे पास इक्वाटोरियल पोजीशन। दोनों ही हमको डाइपोल से फाइंड करने हैं। चलिए तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पहला डेरिवेशन अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। एट एक्सियल पोजीशन इसका प्रॉपर जो है वो आप यहां से इसको नोट कर लेना। ये है इसका मेन हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहले डेरिवेशन को। वीडियो प्रॉपर है? बिल्कुल है। अभी वीडियो पूरी बना ली थी, सब पूरी खत्म हो गई, पता नहीं बनी क्यों नहीं। ये हो जाता है कभी बार, अकेले होते हैं ना तो ये हाल होता है। पहले पूरी वीडियो बना ली और पता चला वीडियो बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? किसी वजह से मोबाइल की जो कैमरा वो कैमरा ऐप ही क्लोज हो गई तो पूरी वीडियो रह गई। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं अपन अपना पहला डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। क्या होती है एक्सियल पोजीशन ये अपन सब समझेंगे। तो सब पहले अपन एक डाइपोल कंसीडर कर लेते हैं। तो लिखिए लेट अ डाइपोल ए बी। हम एक डाइपोल मान लेते हैं, इसका नाम हमने दे दिया ए बी, ठीक है। डाइपोल है तो उसके अंदर 2 चार्जेस होंगे, तो लिखेंगे अपन हैविंग डाइपोल जिसके अंदर 2 चार्जेस हैं, हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। 2 चार्जेस हमारे पास प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से सेपरेटेड है। सेपरेटेड होता है ना, डाइपोल के बीच में कोई लेंथ होती है, इसको हम डाइपोल लेंथ कहते हैं। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस जिसका नाम दे दिया हमने 2l, ठीक है। हमको क्या करना है? हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहां पर? एक्सियल पोजीशन पे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वी टेक, हम एक पॉइंट ले लेते हैं, वी टेक अ पॉइंट। अभी मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा तो सब कुछ क्लियर होगा। वी टेक अ पॉइंट P, which is at a distance, अभी डायग्राम बनाते ही रहा हूं बस 2 मिनट, which is at a distance r from मिड पॉइंट। हम क्या करेंगे? एक डाइपोल का मिड पॉइंट भी ले लेंगे, फ्रॉम अ मिड पॉइंट, इसका नाम दे दिया हमने O। किसका मिड पॉइंट है? डाइपोल का मिड पॉइंट O ऑफ डाइपोल, ठीक है। ये हो गई लैंग्वेज। अब इसको समझो। ये बोला है मैंने आपको कि एक हमारे पास यहाँ मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है, E पॉइंट पर रखा है। ये मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है B, प्लस क्यू चार्ज है जो B पॉइंट पर रखा है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस वो 2l है। इनका एक मिड पॉइंट है जिसका नाम हमने O दे दिया। मिड पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया बच्चों? O दे दिया। अब इस मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर हमने मान लिया एक हमारे पास पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम दे दिया हमने P, जो कि मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है? मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर। अच्छा ये मिड पॉइंट है इसलिए जो टोटल लेंथ है दैट इज 2l, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो A से O तक की लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? बोलो l हो जाएगी। और O से लेके B तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी। O से लेके P तक की डिस्टेंस हमारे पास r है। तो ये कहलाता है एक्सियल पोजीशन। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट P जो है वो डाइपोल की एक्सिस पर ही है। डाइपोल एक्सिस क्या होती है? डाइपोल ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस हैं इनको मिलाने वाली जो लाइन है दैट इज ए बी, जो लाइन जा रही है उसको हम बोलते हैं डाइपोल एक्सिस। गॉट इट? अब हमने उस एक्सिस को आगे मिलाया डॉट 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 करते तो वहां पर एक पॉइंट आ गया है P। तो ये पॉइंट P एक प्रकार से डाइपोल की एक्सिस पर ही तो है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। अब क्या करेंगे हम बच्चों? अब कुछ नहीं, हमें सिंपल सा प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे P पॉइंट पर और माइनस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे P पॉइंट पर। दोनों को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतना सा डेरिवेशन करना है। मैं वीडियो देख लूं फिर से पता चला वीडियो बंद हो गई हो, नहीं चलो अभी तो चल रही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखना है? मैंने क्या बोला था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है हमको। तो हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पॉइंट पर निकालना है? एट P पॉइंट पर। पहले किससे निकालना है? पहले किससे निकालना है? पहले प्लस क्यू से निकालना है। चलो पहले प्लस क्यू से निकालना है। एट P ड्यू टू
प्लस क्यू, प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे आपने लास्ट उसमें वीडियो में भी देखा होगा, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछेंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। आज 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे छोटे छोटे से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिख लें क्या? पर वेक्टर फॉर्म में लिख लें, कैसे लिख लें? चलो लिख लो वेक्टर फॉर्म में। तो E1 वेक्टर मान लेते उसको अपन, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा Q दैट इज चार्ज आ गया, अपॉन में डिस्टेंस। डिस्टेंस किस किस के बीच में लेते हैं वो देखो आप। डिस्टेंस लिया जाता है जहां पर चार्ज रखा है, दैट इज बी पॉइंट पर रखा है, और जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहां पर निकालना है? पी पॉइंट पर। तो बी से लेके पी पॉइंट तक की डिस्टेंस हमको लेनी है। अभी हमको नहीं पता तो हम उसको सिर्फ लिख देते हैं बी पी का स्क्वायर, बिकॉज ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो हमें डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, तो हमको डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। अब डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू से बन रही है तो बाहर की तरफ जाएगी, और पॉइंट पी है तो मतलब पी की डायरेक्शन में जाएगी, तो अलोंग बीपी, अलोंग बी से पी की डायरेक्शन में जा रही। बट अब बीपी की वैल्यू कितनी है वो हमको निकालना है। तो E1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहीं पर आप आगे आपके लिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, कमेंट करके बताना विथ यूनिट। यूनिट भी आपको साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो Q हो गया हमारे पास अपॉन बीपी का स्क्वायर। बीपी कहां से कहां तक की डिस्टेंस है? बी से पी तक की डिस्टेंस, वो तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो क्या करें? दिमाग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ओ से पी तक की डिस्टेंस है आर, ओ से पी तक की डिस्टेंस है आर, और ओ से बी तक की डिस्टेंस हो जाएगी एल। क्यों? क्योंकि ओ मिड पॉइंट है तो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ओ से बी हो गया एल, ओ से पी हो गया आर। तो अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? ओ से पी, ओ से पी की डिस्टेंस में ओ से बी तक की डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे इसका मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगी आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन का आंसर दे देना, 2 क्वेश्चन का आंसर जो सही देगा, पहले जो 2 कमेंट आएंगे और सही आंसर आएंगे उसको 50 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। E1 वेक्टर हो गया। चलिए, अब अपन नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब भैया प्लस क्यू से निकाल ली तो माइनस क्यू से भी तो निकालो, नहीं तो बुरा मान जाएगा। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, सेम वही पॉइंट है, ड्यू टू माइनस क्यू। अच्छा, पता क्या होता है, मैं करा रहा हूं इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, खुद से करोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे। तो उसको अपन E2 मान लेते हैं। E2 वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन कि कहां से कहां तक लेंगे हम डिस्टेंस? तो चार्ज रखा है ए पर और पॉइंट है पी पर, तो ए से पी तक की डिस्टेंस, ए से पी तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, अब समझना, अभी समझना, क्या समझना कि ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो नेगेटिव की तरफ बनती है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी, माइनस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी दैट इज E2, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी पी से ए की तरफ। कहां से कहां की तरफ होगी? पी से ए की तरफ होगी। गॉट इट? बट हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? डायरेक्शन को चेंज। कहां से कर देंगे? ए से पी या बी से पी। तो हमें माइनस का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज हमने डायरेक्शन को क्या कर दिया है? चेंज। इसलिए हम यहां पर माइनस का यूज करेंगे और यहां लिख देंगे अलोंग बीपी। क्लियर हो गया होगा आपको? क्योंकि अगर इस माइनस का अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको इक्वेटोरियल में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। इसलिए इसको ऐसा समझ लेना। दिस एम्प्लाइज E2 वेक्टर इक्वल्स टू, नहीं समझ में आया देन कमेंट कर देना, फिर से मैं आपको समझा दूंगा। E2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू एज इट इज अपॉन ए से पी। तो ए से पी तक की डिस्टेंस, ए से पी तक की डिस्टेंस, तो ए से पी तक की डिस्टेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं ए से ओ। ए से ओ कितना हो जाएगा हमारे पास? एल हो जाएगा, और ओ से पी मतलब आर। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ए पी डिस्टेंस मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, वीडियो देख लूंगा फटाफट से, बिल्कुल बन रही है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी, तो लिखेंगे देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, तो क्या हो जाएगा? ई नेट
वेक्टर, हमको पता है बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर फॉर्म को ऐड करने से मिल जाती है। तो ये हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। गॉट इट? दिस एम्प्लाइज E नेट वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम, ठीक है, इसको इक्वल्स टू E1 वेक्टर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था अपने पास Q अपॉन क्या था R माइनस एल का होल स्क्वायर, बिकॉज ये प्लस चार्ज से थी, और E2 वेक्टर माइनस चार्ज से है इसलिए हमने डायरेक्शन चेंज किया था, तो माइनस का आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तो हमारा B से P जा रहा है, देखते हैं फिर आगे कहां पर डायरेक्शन जाएगी। तो E नेट इक्वल्स टू, इन दोनों में हमारे E1 और E2 की डायरेक्शन जो था वो B से P की तरफ जा रहा था। क्लियर? अब देखते हैं E नेट कितना आएगा। कैसे करें, कुछ कॉमन आ रहा है तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया कॉमन, यहां से बचा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, बस थोड़ा सा और शब्द रख लो, हो गया क्वेश्चन, माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा, आपको वीडियो में थोड़ा सा वैसा लगे ना कि शायद स्लो पढ़ा रहा हो, तो आप लोग यूट्यूब में ऑप्शन होता है 2.1.75 1.5, तो वो वाला यूज कर लिया करो, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग, जिसको लगे फास्ट है तो स्लो कर लिया करो। तो ई नेट वेक्टर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये दोनों को हमें सॉल्व करना है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, तो एलसीएम हम जब इसका लेंगे तो ये आ जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर, इन दोनों को सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दिया, ये समझ लो आप, R प्लस एल का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा, ये इधर में चला जाएगा तो माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं जल्दी से फटाफट। दिस एम्प्लाइज ई नेट वेक्टर इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा कॉमन चल ही रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है, अपॉन में देखेंगे, ये देखो, ये अगर मैं इसको होल स्क्वायर दोनों पे लगा हुआ है तो मैं इसको कॉमन होल स्क्वायर लिख लूंगा, ठीक है, और ये हो जाएगा a माइनस बी, हो जाएगा a प्लस बी। कहने का मतलब क्या कि ऐसा कुछ लिख लूंगा मैं इसको R माइनस एल इंटू R प्लस एल, दोनों पे स्क्वायर था इसलिए मैंने दोनों का स्क्वायर को ऐसा कॉमन स्क्वायर लिख लिया, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऊपर हम फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, तो ऊपर फॉर्मूला किसका बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, गॉट इट। फिर माइनस का साइन था इसलिए माइनस आ गया, फिर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा क्या, एक्चुअल में होगा तो इसका देखो ऐसा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2rl समथिंग आएगा, बट माइनस का साइन लगा है आगे तो इससे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2rl, ठीक है, माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर विल कैंसिल आउट, 2rl और 2rl ऐड होगा तो ये हो जाएगा 4rl। तो ई नेट वेक्टर इक्वल्स टू आ गया, क्या आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से हमारे पास बचा 4rl, और आप यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, गॉट इट, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, तो देखेंगे अभी हम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर, निगाहें आपकी बोर्ड के ऊपर होनी चाहिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां समझो Q को एक काम करते हैं अपन अंदर ले जाते हैं, अब Q की करेंगे अपन पिटाई, जम के पिटाई करेंगे, ये लिखा है 4rl, क्या लिखा है 4rl, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 इंटू 2ql इंटू r, समझना 4 को मैंने 2 में डिवाइड कर दिया, 2 इंटू 2 कर दिया, और Q को L के साथ QL हो गया, इंटू R को मैंने अलग कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि हमें पता है 2ql जो होगा वो डाइपोल मोमेंट है ना, डाइपोल मोमेंट मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में, हाँ जी, और यहां पर हमारा एज इट इज R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा डाइपोल मोमेंट से, ई नेट वेक्टर इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस बच्चे हो ही गए क्वेश्चन, ये हो जाएगा हमारे पास 2p वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं हम क्योंकि हमें यहाँ वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं इसलिए, इंटू r अपॉन,
यहां पर हम लिख देंगे इसको आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो बच्चों, यहां पर आप डायग्राम को अगर देखते हो तो यहां पर जो एल है, कहां गया डायग्राम, ये जो एल है छोटा सा है और आर जो है बहुत बड़ा है, इसलिए एल को हम मान लेंगे कि बहुत छोटा है और आर की वैल्यू क्या है, बड़ा है। तो जब एल छोटा है और अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा। तो मैं लिखेंगे, मैं बड़े राइटिंग में लिख रहा हूँ, नहीं तो सोचो अरे सर 4 स्लाइड निकाल दी आपने, तो क्वेश्चन इजी है, छोटा सा है ना, नहीं तो कंफ्यूज मत, डर मत जाना। सिंस एल इज मच लेस देन आर, इसलिए ये जो एल स्क्वायर है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। चलो भैया मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है, स्लाइड चेंज नहीं होगा, आपको डर नहीं लगेगा। तो देयरफॉर ई नेट वेक्टर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई नेट वेक्टर इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारे पास, कितना हो गया 2p r, वेक्टर ले लेते हैं 2p वेक्टर r अपॉन ये कितना हो जाएगा r टू द पावर 4। r टू द पावर 4 कैसे हो गया, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो r की पावर 4। अब एक r से एक r कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया, दैट्स इट, हो गए, फाइनली वी डिड इट। तो ई नॉट वेक्टर इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर अपॉन r क्यूब, क्यूब 2p वेक्टर अपॉन r क्यूब, ये क्यूब लिखा है, 3 लिखा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास पहला डेरिवेशन कंप्लीट, मिशन कंप्लीट, ठीक है। इसमें अब एक चीज और लिख लो आप स्टार लगा के, ये देखो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा डाइपोल मूवमेंट होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इसमें आप लिखना कि एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पैरेलल होती है पी वेक्टर के, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पी वेक्टर के पैरेलल होता है, गॉट इट, याद रखना इस चीज, ओके। अब पी वेक्टर की डायरेक्शन कहां होती है वो अपन देखते हैं अभी अगले डेरिवेशन में। तो पहला डेरिवेशन अपने यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, गॉट इट। चलिए मैं एक बार वीडियो देख लूं, चल रही है नहीं चल रही है, बिल्कुल चलिए, 17 मिनट्स हो गया है। चलिए सेकंड डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। पहला डेरिवेशन आपको टाइम लगा है, दूसरे वाले में नहीं लगेगा। दूसरा है इक्वाटोरियल डेरिवेशन, इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी अपन को वही सब कुछ एज्यूम करना है। इक्वाटोरियल पोजीशन होती क्या है तो समझते हैं अपन यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू मान लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट का नाम अपन ए दे देते हैं। यहाँ पर दूसरा चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, इस पॉइंट का नाम अपन बी दे देते हैं, ठीक है। ये डाइपोल का मिड पॉइंट है ओ, ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे हो जाएगी ये, मान लो ये मान लेना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से ओ से एक परपेंडिकुलर लाइन पर एक पॉइंट है पी। तो जब डाइपोल एक्सिस के जो पॉइंट है वो डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो पॉइंट है पी जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये पोजीशन कहलाती है इक्वाटोरियल पोजीशन, ठीक है। इसका लैंग्वेज वही है सेम जैसा आपने पीछे लिखा है, लेट अ डाइपोल ए बी जिसमें दो चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ओ इसका मिड पॉइंट है, ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है ना, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 2l है, ओके। तो ये हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से अपन क्या करते हैं, इन दोनों को ऐसे से मिला देते हैं, ए से पी को मिला दिया और पी से अपन बी को भी ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो यहां से आप उतना पहले लिख लेना लैंग्वेज और फिर आप ये डायग्राम को ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब कंसेप्ट वही है सेम कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो हम दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कहां कहां जाती है, ठीक है। चलो अब समझते हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ग्रीन कलर से दिखेगा ना, चलो देख लूंगा मैं। अब समझ, प्लस क्यू चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली बाहर की तरफ बनती है। तो प्लस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज E1 मान लेते हैं अपन, E1 वेक्टर होगी, दिख रहा है, एक बार चेक कर लूं मैं, हाँ दिख तो रहा है। और बी है, बी पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो अपने अंदर की तरफ बनती है, मतलब माइनस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो ऐसे बनेगी इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा E2 वेक्टर, ठीक है ना। ये क्या हो गया, E2 वेक्टर हो गया और ये E1 वेक्टर हो गया, गॉट इट। अब देखो यहां पर E1 और E2 जो है वो एक दूसरे से कुछ एंगल बनाते हुए जा रही है ना, डायरेक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्सिस पे नहीं जा रही, जैसे एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे जा रही होती तो हम उसको कंपोनेंट में डिवाइड नहीं करते, बट यहाँ पर E1 E2 कोई पर्टिकुलर एक्सिस पे नहीं जा रही है, इसलिए हमें यहाँ पे कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए मान लेते हैं ये जो एंगल है थीटा है, ये एंगल थीटा है, ऐसे ये एंगल भी हमारा क्या है थीटा है, और ये तो 90 डिग्री का है ही हमारा, गॉट इट।
चलिए, तो जैसे ए बी है, ये जो हमारा लाइन दे रखी ए बी, उसके पैरेलल अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे ऐसे, अगर हमने मान लो ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सपोज ये डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो ई वन वेक्टर जो डायरेक्शन में जा रही है वो इस पैरेलल लाइन से थीटा एंगल बना रही थी, तो इसका मतलब ए बी लाइन और ये वाली जो लाइन है बोथ आर पैरेलल, इट मींस ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो E1 वेक्टर जिस लाइन से थीटा एंगल बनाती है तो वहां पे कंपोनेंट डिवाइड हो जाता है E1 cos थीटा, क्या हो जाता है E1 cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर चला जाएगा जिसको हम बोलेंगे E1 sin थीटा। एक सेकंड में चेक कर लो ये क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा ऊपर, हाँ जी दिख रहा है, तो ये ऊपर हो जाएगा E1 sin थीटा, ठीक है। तो हमने क्या करा, E1 वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, एक चला गया E1 cos थीटा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक चला गया E1 sin थीटा अलोंग अपना पॉजिटिव वाई एक्सिस। सेम हमारा E2 जो है, ऐसे ही जो E2 है वो भी हमारा एंगल बनाएगा इससे थीटा एंगल, तो यहां हो जाएगा E2 cos थीटा, गॉट इट। और इसका जो कंपोनेंट आएगा दूसरा वाला वो ऐसे आ जाएगा, डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो ये डायग्राम हमारा आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी E2 sin थीटा, E2 sin थीटा कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली। तो आप देख सकते हो E1 sin थीटा ऊपर लग रहा है और E2 sin थीटा कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज इक्वल होंगे क्या नहीं होंगे अपन बाद में देखते हैं। तो E1 E2 sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट है और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, गॉट इट, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए, तो अब अपन E1 E2 पहले निकाल लेते हैं कि सर E1 और E2 की वैल्यू क्या आएगी। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू Q चार्ज और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू माइनस Q चार्ज। चलिए निकालते हैं जल्दी से फटाफट, तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ड्यू टू प्लस Q चार्ज, प्लस Q चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी एट P वो क्या होगी। तो अपन ने E1 निकाल लिया, कितना हो जाएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो मैंने आपको बताया भी था ये होता है, ठीक है, Q अपॉन आर स्क्वायर। तो Q अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कहाँ है, आर मतलब होता है जहां पर चार्ज रखा है और जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो चार्ज रखा है ए पर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पी पर, तो ये हो जाएगा ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर, गॉट इट। दिस एम्प्लाइज E1 इक्वल टू, अब E1 अभी मैं स्केलर फॉर्म में ले रहा हूं, ठीक है। अब ये जो हमारा E1 है, E1 नहीं क्या था, AP, हाँ जी, AP निकालना हमको, A से लेके P तक का डिस्टेंस। तो A से लेके P तक का डिस्टेंस कैसे निकालना है वो तो हमको पता ही नहीं है, हमको A से O तक का डिस्टेंस पता है दैट इज L, O से P तक का डिस्टेंस पता है दैट इज R, ठीक है, ये दो डिस्टेंस पता है। तो आप इसको गौर से देखो, मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, ये मान लेते हैं A है, ये हमारे पास P है, ये परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, इसको मिला रखा है, और ये है हमारा A, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस L है। तो ये देखो आपको APO राइट एंगल ट्राइंगल समझ में आ रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर बन रहा है और ये साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस कहलाएगी। तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो AP हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, चलिए लिखते हैं। तो E1 तो हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का स्क्वायर ही चाहिए हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, गॉट इट। चलिए अब ऐसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज। तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज, माइनस Q चार्ज कितने हो जाएगी, वो हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा हमारे पास Q अपॉन, कहां पे चार्ज रखा है, B पे रखा है, P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसलिए BP का स्क्वायर, क्लियर। तो दिस एम्प्लाइज E2 इज इक्वल टू BP, देखो B से P तक की डिस्टेंस, B यहाँ है, P यहाँ है, अगेन सेम ये बन गया डायग्राम, यहाँ P B रखा हुआ है। तो अगर आप इस चीज को देखो तो ये भी तो वही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, BP निकालना है मतलब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अगेन सेम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP मतलब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखोगे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही आ रही है, E1 और E2 है तो सेम ही है कि नहीं। तो हमारे पास E1 और E2 का जो वैल्यू होता है वो दोनों सेम होते हैं, बट ये कुछ एंगल बना रहे हैं इसलिए हमने उसको कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
तो लिखेंगे सिंस E1 एंड E2 आर इक्वल, दोनों इक्वल है ना, और कुछ एंगल्स फॉर्म कर रहा है इसलिए हमने उसको कंपोनेंट डिवाइड कर दिया, आर इक्वल। सो मत लिखो, एंड लिखो, एंड डायग्राम के अकॉर्डिंग E1 साइन थीटा एंड E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा, ये जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों कैसे लग रहे हैं, देखो E1 साइन थीटा ऊपर जा रहा है, E2 साइन थीटा नीचे जा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे इक्वल होंगे, आर इक्वल एंड अपोजिट, आर इक्वल एंड अपोजिट। जब इक्वल है अपोजिट है तो एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, हेंस दे विल कैंसिल ईच अदर, दे विल कैंसिल ईच अदर, इसलिए वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बट अब डायग्राम में देखो आप, क्या डायग्राम में देखो यहाँ पे E1 cos थीटा इस डायरेक्शन में जा रहा है, E2 cos थीटा भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब दोनों डायरेक्शन सेम है बट E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा आर इक्वल, दोनों इक्वल में है, क्यों देखो cos थीटा दोनों में सेम आ रहा है और E1 E2 बराबर है, आर इक्वल एंड इन सेम डायरेक्शन, और दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड इन सेम डायरेक्शन। तो देयरफॉर जो ई नेट होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो उन दोनों को ऐड करके मिल जाएगी, है ना। चलेगा, वो वीडियो देख लो फटाफट से, चल भी रही है कि नहीं चल रही है। तो ई नेट आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। सिंपल से दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भैया दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ऐड करने से हमको मिल जाएगी। तो दिस एम्प्लाइज ई नेट इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हमको पता है E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू पता है, तो रख देते हैं यहाँ पे, और cos थीटा कॉमन है इसलिए cos थीटा को कॉमन ले लेंगे। तो E1 क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अच्छा एक काम करते हैं, ऐसा मत करो, जस्ट अ मिनट रुको, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ऐसे। अच्छा देखो E1 और E2 बराबर है, E1 और E2 क्या है, बराबर है, तो इसको हम दोनों को ऐड नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे। E1 E2 बराबर हैं तो इसलिए ये हो जाएगा, या तो E1 को E2 के लिख दो या E2 को E1 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने E2 को E1 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा। क्या हो जाएगा, 2E1 cos थीटा। अब हम E1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो E नेट इक्वल्स टू आ जाएगा 2, E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या था, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये था, और cos थीटा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से cos थीटा की वैल्यू निकालना है, इसके अंदर पुट करना है, हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो देयरफॉर E नेट इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, नहीं इंटू, हाँ बिल्कुल, Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ तो मैंने लिख दिया था। अब हमको लिखना है cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है उसके लिए हम यूज करेंगे डायग्राम, ठीक है। ये इस वाले डायग्राम को देख लो, यही डायग्राम मैंने यहाँ पे बताया आपको समझाने के लिए। तो ये एंगल है थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा। तो इस थीटा से मुझे cos थीटा निकाल के बताओ आप। cos मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos ये है, यहां से निकालेंगे, इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो ये हो गया बेस, दैट इज L अपॉन हाइपोटेनियस, ही है बेस हो गया अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस है AP, जिसको हम निकाल चुके हैं, क्या, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, √R² प्लस L स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, कहां पर, cos थीटा के प्लेस पर। क्या आ गया, L अपॉन √R² प्लस L स्क्वायर, ठीक है। इस 2 से इस 4 को कैंसिल नहीं करना, क्यों, क्योंकि इस 2 का हम आगे यूज करने वाले हैं। तो E नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL, एक साथ लिख लेते हैं हम। 2QL जैसे ही नाम आता है आपके मन में P वेक्टर आ जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ जाना चाहिए। अब देखो R² प्लस L स्क्वायर की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे R² प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी जब हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 में अगर हम 1/2 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3/2,
ट्राई कर लेना, इजी है। तो ई नेट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा देखते हैं, 1/4πε0, इसको हम लिख देंगे P, डाइपोल मोमेंट का स्केलर फॉर्म लिखा है हमने P, अपॉन में जो लिखा है वो लिख देंगे r² प्लस l² की पावर 3/2, गॉट इट। दिस एम्प्लाइज E net इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन, क्या करेंगे अब हमको पता है कि भैया L जो होता है वो बहुत छोटा होता है R से, मैंने पीछे वाले में भी अप्रोक्सीमेशन लगाया था, इसमें भी, क्योंकि एक्चुअल में होता है, आप डायग्राम को देख लो, डायग्राम को देखो, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है L, यहां से यहां तक की, और R है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो R की डिस्टेंस L से बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से हम इस L² को नेग्लेक्ट कर देते हैं। L² को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा R² की पावर 3/2, क्या हो जाएगा R² की पावर 3/2, तो ऐसे समझ लो यहाँ पे R² की पावर 3/2, तो जब पावर की पावर होती है तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा R। तो ये हमारा स्केलर फॉर्म में आंसर आ गया, क्लियर। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाता है ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू जस्ट अ मिनट, 1 सेकेंड, हाँ जी, तो ई नेट वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो वो आ जाता है 1/4πε0 माइनस P वेक्टर अपॉन R³, माइनस आ जाएगा, माइनस का P वेक्टर अपॉन R³। यहाँ माइनस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो वहां मैं आपको स्टार लगा के बता देता हूँ। माइनस का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी, वो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल का मतलब होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो जैसा अपन ने पढ़ा था एक्सियल में दोनों पैरेलल थे, ठीक है ना, बट इक्वेटोरियल पोजीशन में दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, एक इधर आएगा तो दूसरा इधर जाएगा, आर एंटी पैरेलल। तो एक क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले पूछ लिया है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे यहां पूछ रहा हूं। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले उसमें डेफिनेशन में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, प्लस से माइनस क्यू होती है या माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, ठीक है। अच्छा, ये एंटी पैरेलल है, ये चीज मैं आपको समझा देता हूं। तो देखो यहाँ पर इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में बन रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो इसी से आइडिया लगा लो कि डाइपोल मोमेंट कहां जा रहा होगा, बिकॉज वो एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा डे 4 के डायरेक्शंस भी कंप्लीट हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज डे 4 के एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स वाले, ओके। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच।